अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पाइसी चिकन ब्रेड की रेसिपी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैदा लिया हमने आधा किलो, अंडा एक अदद, चीनी और नमक एक एक टीस्पून, ईस्ट लिया हमने एक टेबल स्पून, ऑयल लिया है 4 टेबल स्पून, दूध लिया हमने 1 कप, नीम गर्म दूध होगा ये। इसकी अब हम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे गूंद के इसको। मैदे में ऑयल के अलावा हम सब कुछ डाल देंगे, अंडा भी डाल देंगे और इसको अच्छा सा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए गूंद लें। इसको ज़्यादा नरम नहीं रखना और ना ज़्यादा हार्ड रखना है। इसे हम दूध इकट्ठा नहीं डालेंगे और ऑयल अब डालेंगे हम इसके अंदर। ऑयल बाद में डालने से डो बहुत अच्छी नरम रहती है। इस तरह से इसको गूंद के और ढक के रख देंगे हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो ये 1 घंटे में राइज़ हो जाएगी, और अगर सर्दी है तो सर्दी में इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। फिलिंग के लिए हमने लहसुन अदरक पाउडर एक एक टीस्पून, कुटी मिर्चें, सूखा धनिया और नमक भी 1 टीस्पून, केचप 1 टेबल स्पून लिया है, और जो हॉट सॉस या हेब्रेनो सॉस 1 टीस्पून लेंगे हम, और चिली सॉस 1 टेबल स्पून, ऑयल 4 टेबल स्पून, सॉरी 4 नहीं 2 टेबल स्पून है ऑयल, 1 टीस्पून सूरख मिर्चें और लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ऑयल में हम लहसुन डाल के पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, इसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। देखिए अब पकना शुरू हो गया, साथ ही चिकन डाल देंगे। चिकन को हम थोड़ा भूनेंगे पहले, अदरक पाउडर भी साथ ही डाल दें, इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। चम्मच चलाते रहे मुसलसल ताकि नीचे ना लगे, और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें तमाम मसाले खुश्क डाल दें, केचप और चिली सॉस वगैरह भी हम नहीं डालेंगे। तमाम खुश्क मसाले डाल के तो इसका पानी खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे, जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें खुश्क मटीरियल चाहिए। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने स्पाइसी रखी है, मेरे घर में स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए आप हमेशा हर चीज़ में मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। चम्मच मुसलसल चलाते हैं। देखिए काफ़ी पानी छोड़ दिया, इसका पानी हमें बिल्कुल खुश्क करना है। ये देखिए काफ़ी पानी छोड़ दिया, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। चम्मच मुसलसल चलाते रहे। अब हम इसमें केचप और सॉस वगैरह शामिल कर देंगे। हेब्रिनो सॉस अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए इसको। चलिए जी, आटा हमारा फूल चुका है, डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको शेप दे लेंगे। मैट पे निकाल के डो को पहले हम थोड़ा स्मूथ करेंगे ताकि इसमें से सारी हवा निकल जाए। ये देखिए कितना अच्छा इसमें बबल्स आए हुए हैं। ये निशानी है कि ईस्ट हमारे ने सही काम किया और ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है डो। ना तो डो हमारी हार्ड है और ना ही बहुत नरम है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें से सारी हवा निकल जाए। चलिए जी, अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसको मैंने पतीले में बनाना है विदाउट ओवन, तो उस हिसाब से मैं इसके 4 ब्रेड्स बनाऊंगी, क्योंकि पतीले में थोड़ा छोटा सांचा रख होता है। बराबर बराबर 4 पेड़े आप बना लें इसके। ये देखिए इस तरह से। एक हम ले लेंगे और बकाया को हम ढक के रख देंगे। क्या है जी, अब इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा लंबाई में हम इसे बेलेंगे। मैदा डस्ट कर लें ताकि अच्छा सा बेल हो जाए।
इस तरह से मैदा डस्ट करके आप इसको बेल लें। काफ़ी स्मूथ डो है, इसलिए इस पर मैदा ज़्यादा डस्ट करना पड़ रहा है। इस तरह से बेलते रहेंगे इसको। चलो जी, बस इतनी मोटी हमने बेलनी है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी है। अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे इस तरह से, दरमियान में फिलिंग रखेंगे और फिर साइडों से इसको बंद कर देंगे। पूरा मुकम्मल हमने इसे बंद करना है। इतनी फिलिंग रखेंगे जितनी जितनी आराम से इसके अंदर आ जाए और ये अच्छी तरह से बंद हो जाए इस तरह से। अब इसको दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए बंद कर दें इस तरह से। किनारों से भी दबा दबा के हम बंद कर देंगे। इस तरह हाथ से दबा के इसे मुकम्मल सील बंद कर देंगे कि कहीं से भी मटीरियल या चिकन बाहर ना आए इस तरह से। चलो जी, ये देखिए अब तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो हमने शेप देनी है वो थोड़ा आप गौर से देख लें। पिज़्ज़े वाला सांचा जो होता है वो लिया मैंने ये, क्योंकि आराम से पतीले में आ जाएगा। उसको ग्रीस कर लिया। बटर पेपर इस पर हम नहीं लगाएंगे। ब्रेड वगैरह पे बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर रख लें इस तरह से। अब एक कैंची ले लेंगे, कैंची से हमने इसके ऊपर शेप देनी है इस तरह से। कट लगाएंगे। पहले कट से थोड़ा फासले पे इसका हम दूसरा कट लगाएंगे और उसके ऑपोजिट रखेंगे उसको। फिर एक और कट को उसके ऑपोजिट। इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, एक राइट और एक लेफ़्ट इस तरह। एंड तक इस तरह ही करेंगे। ये देखें। चले जी, अब मैंने दूसरी ब्रेड भी तैयार कर दी है इसी तरह। तो अब हम इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे। एक अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसको हर तरफ से अंडे के साथ अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे। इससे ब्रेड का कलर बहुत प्यारा आता है। चाहे तो आप अंडे के अंदर 1 टेबल स्पून दूध का भी डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह हर तरफ से ब्रश कर देंगे। पतीले को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल उसी तरह आप पतीले में बनाएंगे जिस तरह आप ओवन को पहले से चला देते हैं, प्री हीट कर लेते हैं, उसी तरह हम पतीले को भी पहले से ही प्री हीट करेंगे, ताकि जब हम इसको ब्रेड को रखेंगे या केक या कुछ भी रखें तो वो उसी टाइम फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से राइस होना शुरू हो जाता है। चलिए जी, इस तरह से ब्रश कर दिया। अब हम इसको पतीले में रखेंगे। एहतियात से इसके अंदर रखते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेक होगी। पतीले के अंदर रख दें इसको, सांचे को एहतियात से, और इसे पूरा ढक दें। हीट कहीं से भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगी। चलिए जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, बहुत अच्छी सी हमारी ब्रेड ब्राउन हो चुकी है। अगर 15 मिनट में आपको लगे अच्छी सी तैयार नहीं हुई है तो आप थोड़ी देर और छोड़ दें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।